हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड इनर्शिया। ठीक है, एंड न्यूटन के लॉ बताए थे 3, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। हमने उनको फिजिकली फील करने की कोशिश की, उनकी स्टेटमेंट समझने की कोशिश की। ठीक है बेटा, तो अब भी मैं आपको 3 चीजें करवाऊंगा और फिर न्यूटन के लॉज को हम अप्लाई करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करनी है पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन फोर्स। हमारे डेली लाइफ में हमें फील होता रहता है रिएक्शन फोर्स। क्या चीज है ये? व्हेन अ बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस, दैट सरफेस exerts a force on the body called normal reaction. बेटा जब भी एक बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी, कैसा भी सरफेस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, whenever a body is in contact with a surface, that surface exerts a force on the body. मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ओके, यहां एक बॉडी पड़ी है, यस, ये बॉडी इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस पर रिएक्शन लगाएगा। व्हेन अ बॉडी इज इन कांटेक्ट विद अ सरफेस, दैट सरफेस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और खास बात, this reaction is always perpendicular to surface and away from surface. ये सरफेस ने इस पर फोर्स लगानी है। That reaction is always perpendicular to surface, मतलब ये सरफेस है तो ऐसा होएगा, and away from surface. सर ऐसा होगा नॉर्मल रिएक्शन। R हम वैसे दूसरी टर्म्स में कहते हैं यार इसने इस पर एक्शन लगा दिया, इसलिए इसने इस पर रिएक्शन लगा दिया, वो भी ठीक है, बट ये एक बेसिक बात है, पता होनी चाहिए। दैट सरफेस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसको बेटे आर से रिप्रेजेंट कर लो या एन से कर लो, कहने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, एन से चाहे आर से। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गई। और एग्जांपल, मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वेज, एक वेज शेप्ड ऐसी चीज पड़ी है और इस पर एक बॉडी पड़ी है ऐसे, लाइक दिस, तब भी होगा। whenever a body is in contact with the surface, that surface exerts a force on the body called normal reaction. And that reaction is always perpendicular to surface. ये हमारा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, यस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम इसको नीचे तक खींचेंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा, ये है ना, ये देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर, तो ऐसा, एंड अवे फ्रॉम सरफेस। यस सर, ये सरफेस है, ओके सर। चाहे वर्टिकल सरफेस हो, ऐसा सरफेस है, हमने एक बॉडी को ऐसे प्रेस किया हुआ इसके क्रॉस, ये तो गिर जाएगी। वर्टिकल सरफेस है, वर्डिंग सेम रहेगी यार, पेट है, फिक्स कर लो दिमाग में। रिएक्शन फोर्स क्या चीज है? व्हेनेवर अ बॉडी is in contact with the surface। यार आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये समझो। देखो, आपने न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बेटा उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। डेली लाइफ में हमारी फिजिकल चीजों में हम सब कनेक्टेड हैं। मैं जमीन पर खड़ा हूं, ठीक है, तो फोर्सेस लग रही हैं भाई, मेरे हाथ में मार्कर है, फोर्सेस लग रही हैं। तो हमने एक चीज खींच ली, डब्बे के ऊपर डब्बा बढ़ा है, हर चीज कनेक्टेड है। तो आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं, कैसे मूवमेंट्स होती हैं।
आपको रूटीन वाली फोर्सेस तो पता है, बस आपको दो स्पेशल फोर्सेस बढ़ा रहा हूं मैं, एक रिएक्शन फोर्स, एक टेंशन फोर्स। बस उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। वर्डिंग के साथ 19-21 भी नहीं करना, ये बेस है यार। आप भी हैरान हो गए, सर ने एक डेफिनेशन 4 बार बोल दी, 5 बार बोल दी। बेटे मुझे आगे के न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं, सेक्शन सी डी एडवांस पैकेज में कहां तक जाएंगी बातें, तो मैं उनको देखते हुए सोचता हूं यार बड़े से बड़े क्वेश्चन में यही लाइन काम आती है फिर। दिमाग में बसाओ। When a body is in contact with the surface, that surface exerts a force on the body. This force is always perpendicular to surface and away from surface. यहां पर भी ये बॉडी इसके कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा ऐसा, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अवे। यस, आप एन लिख लो चाहे आर लिख लो, योर विश। ओके, वीडियो रोक कर नोट करो, टेंशन फोर्स करते हैं। हाँ जी बेटा, तो हम करते हैं टेंशन फोर्स क्या होता है। सर टेंशन फोर्स होती है जो स्ट्रिंग के थ्रू पास करती है, फोर्स पासिंग थ्रू स्ट्रिंग। ये देखो ऐसे, इसको मत देखो अभी, छोड़ दो, आएंगे हम उस पर, पहले फील करो इसे। सर हमने मान लीजिए रूफ पर एक स्ट्रिंग टांग दी और नीचे एक बॉक्स टांग दिया उसके साथ। आप खुद सोचो यहां पर क्या हो रहा है। हमने छत पर एक रस्सी के थ्रू एक बॉक्स टांग रखा है, एक वेट टांग रखा है, क्या होगा बेटा? ये वेट, ये भार, अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। ये कहेगा मैंने नीचे जाना है, तो ये इस स्ट्रिंग पर एक्शन लगा देगा, ये स्ट्रिंग पर एक्शन लगा देगा। ओके, इसने स्ट्रिंग पर लगा दिया एक्शन, तो स्ट्रिंग ने इस पर लगा दिया रिएक्शन, ये वाला। Am I right? फील प्लीज, इतना एम्फेसाइज फालतू में नहीं कर रहा हूं। फील द फिजिक्स। अर्थ ने इस मास को अपनी तरफ खींचा, हर चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो अर्थ ने इसको खींचा, ये कहता मैंने नीचे जाना है, ये स्ट्रिंग को खींचेगा एक्शन, तो स्ट्रिंग इस पर लगाएगी रिएक्शन। मैंने रिएक्शन शो किया हुआ है, एक्शन ये साइड पे कर दिया। एक्शन किस पर लगा है? स्ट्रिंग पर। रिएक्शन किस पर लगा है? बॉक्स पर। ये मैंने टेल थोड़ी बड़ी कर दी तभी कि बॉक्स पर लगा है यार। और क्या आगे चलते हैं। सर यही काम स्ट्रिंग ऊपर करेगी, स्ट्रिंग रूफ को कहेगी एक्शन, हमें नीचे जाना है, स्ट्रिंग इस रूफ पर लगाएगी एक्शन। यस सर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्ट्रिंग ने रूफ पर लगाया एक्शन, रूफ ने स्ट्रिंग पर लगाया रिएक्शन, ये वाला। ओके, तो ये टी किस पर लग रही है बेटा? मास पर। ये वाली टी फोर्स किस पर लग रही है? छत पर, रूफ पर। रस्सी ने उस पर लगाया था एक्शन, उसने रस्सी पर लगाया रिएक्शन। रस्सी पर जो फोर्सेस लग रही है मैंने यहां शो किया साइड पर, है ना। मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि इसलिए मैंने साइड पर कर दी। और टी फोर्सेस जो शो की जा रही हैं इनको बोलते हैं टेंशन फोर्स, फोर्स पासिंग थ्रू स्ट्रिंग। ये टेंशन फोर्स, देखो यार, इसने रस्सी को खींचा, रस्सी ने फर्दर आगे इसको खींचा, ये जो फोर्स रस्सी के थ्रू पास कर गई, दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। फोर्स पासिंग थ्रू स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ओके, शो हम इस तरीके से करते हैं, इसीलिए इस कंटेक्स्ट में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, ध्यान से सुनो। टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, देख रहे हो, डबल शो होंगे हमेशा। जब भी आप एक रस्सी पे टेंशन शो करोगे डबल शो करना इस तरीके से। ओके, टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर, ये बाद में बताता हूं, रुक जाओ। ये है सबसे खास बात मेरी बनाई हुई, जो टेंशन हम शो करते हैं
ये जो आपने टी टी शो किया है, जो टेंशन हम शो करते हैं वो साइड कनेक्टेड बॉडीज पर लग रही होती है। सर ये टेंशन किस पर लग रही है? छत पर। देखो रस्सी है, रस्सी के एक साइड बॉक्स है, एक साइड छत है। मैंने यहां शो कर दिया टी, यहां शो कर दिया टी। ये टी किस पर लग रही है? रस्सी पर लग रही है क्या? नहीं, ये टी लग रही है इस पर। और ये टी किस पर लग रही है? रस्सी पर लग रही है? नहीं, इस पर। जो टेंशन हम शो करते हैं, हम दो एरो शो करते होते हैं एक्शन एक्शन की फॉर्म में, जो टेंशन हम शो करते हैं वो साइड कनेक्टेड बॉडीज पर लग रही होती है। ये टेंशन इस पर लग रही है, ये टेंशन इस पर लग रही है, ना कि स्ट्रिंग पर। बेटा स्ट्रिंग पर तो ये लग रहे हैं, ये बॉक्स ने स्ट्रिंग पर लगाया, ये छत ने स्ट्रिंग पर लगाया, ये लग रहे होते हैं। ये तो हम शो ही नहीं करते। सर ये स्ट्रिंग पर लग रहा है, कैसे लिखूं? छोड़ो, वेस्ट है ये, इसको छोड़ दो, ये नहीं हम शो करते। ओके, और खास बात, एक स्ट्रिंग में टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। बेटा एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहती है। जो खिंच यहां पर है, जो टेंशन यहां है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है, वही यहां, वही यहां, वही यहां, खिंच 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 सेम रहेगी। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहती है, टी 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 इफ स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है, अगर मास हुआ फिर टेंशन वेरी करेगी। वो आपको आगे जाके आज या अगले लेक्चर में पता लग जाएगा कैसे वेरी करेगी, क्यों वेरी करेगी, सब आ जाएगा। एक बात याद रखना, अगर स्ट्रिंग का मास नहीं दिया हुआ, जो कि 99% क्वेश्चंस में नहीं दिया होता, तो हम स्ट्रिंग को मासलेस लेकर चलेंगे। इफ मास इज नॉट गिवन देन स्ट्रिंग इज टेकन मासलेस। बी केयरफुल, ये मासलेस ही है, लाइट स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। ओके सर, 3 पॉइंट क्लियर हुए। ये फोर्थ क्या कह रहा हूं मैं? टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। ये देखो, जब भी आप किसी स्ट्रिंग में टेंशन शो करोगे, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, आपने टेंशन शो करनी है, ऑब्वियसली आपको पता है जो साइड पे बॉडीज लगी होंगी उन पर लगती है। जो टेंशन हम शो करते हैं वो साइड कनेक्टेड बॉडीज पर लग रही होती है, ना कि स्ट्रिंग पर। तो जब टेंशन शो करनी है वो साइड वाली बॉडीज पर लग रही होती है। तो टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। रस्सी इसको अपनी तरफ पुल करेगी, रस्सी इसको अपनी तरफ पुल करेगी। इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। इस बात का मीनिंग समझ गए? टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। स्ट्रिंग चीजों को अपनी तरफ पुल कर रही है, ऐसे टी टी। ओके, मैंने एक रिएक्शन फोर्स बताया। जब एक बॉडी किसी के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी तो एक रिएक्शन लगेगा यार। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम सरफेस। दूसरी खास बात, टेंशन फोर्स। सर टेंशन फोर्स क्या होती है? जो स्ट्रिंग के थ्रू पास कर गई, दैट इज टेंशन फोर्स। ओके, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 बातें हैं। ये 4 बातें क्या कह रही हैं? पहली बात, जब भी आप स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपको टेंशन बनानी होगी। बनाने के लिए पहला काम, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एक्शन पेयर। मतलब एक साइड नहीं बनानी है, दोनों साइड बनानी है। दूसरा, इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। रस्सी दोनों साइड से पुल कर रही होगी, कभी भी ऐसे टेंशन नहीं बनानी भाई। ये सर टेंशन बना दी मैंने, ऐसे नहीं बनानी, ये गलत बना दिया आपने। सर एक्शन रिएक्शन पेयर तो बनाया है, ये देखो एक्शन रिएक्शन बनाया है। नो, ये फोर्स इस पर लग रही होती है। जो हम टेंशन शो करते हैं वो रस्सी पर नहीं लग रही होती, साइड कनेक्टेड बॉडी पर लग रही होती है। एंड टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। रस्सी इसे पुल करती है अपनी तरफ। तो ऐसे नहीं, ऐसे बनना था, ये ऐसे नहीं, ऐसे बनना था। ओके,
बेटा सही सही फिजिक्स तो मैंने आपको यहां बताई है, दोबारा सुन लो एक बार। ये तो आपको आसान करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब मुश्किल चीजें बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये ट्रुथ है हमारे लिए। अब रियल फिजिक्स सुन दोबारा। असली में अर्थ ने इसको खींचा, इसने रस्सी को खींचा, एक्शन वो हमने शो नहीं किया, हमने छुपा लिया। बॉक्स ने रस्सी को खींचा, मैंने छुपा लिया। बॉक्स ने रस्सी पर लगाया एक्शन, रस्सी ने बॉक्स पर लगाया रिएक्शन, वो हमने शो कर दिया। एंड उसे बोलते हैं टेंशन। टेंशन की डेफिनेशन भी बदल सकते हैं हम। टेंशन क्या होती है? इट इज अ फोर्स विच स्ट्रिंग एक्सर्ट्स, इट इज अ फोर्स विच स्ट्रिंग एक्सर्ट्स ऑन द साइड कनेक्टेड बॉडीज। ये स्ट्रिंग साइड वाली बॉडीज पर जो फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। वो डेफिनेशन रख लो। मैं थोड़ा सिंपल चलता हूं, यार रस्सियों वाली फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। ओके, हुआ क्या? इसने इस पर लगाया एक्शन, तो इसने इस पर लगाया रिएक्शन। सर हमने रिएक्शन शो कर दिया। आगे स्ट्रिंग ने इस पर लगाया एक्शन, स्ट्रिंग ने इस पर लगाया एक्शन, वो हमने शो किया हुआ है। और इसने रस्सी पर लगाया, जो रस्सी पर लग रही है यार वो तो हम शो ही नहीं करते, वो तो हमने छुपा ली। सर क्यों? रस्सी को ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसने क्या पाप कर दिया? रस्सी की फोर्स क्यों नहीं शो करते हो? बिकॉज बेटे हम रस्सी की पढ़ाई कभी नहीं करते, हम पढ़ाई कर रहे होते इस बॉडी की या इस बॉडी की, बॉडीज की पढ़ाई कर रहे होते हैं हम। इसलिए रस्सी पर लगने वाली फोर्स शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये फालतू है मेरे लिए। समझ आया? लास्ट टाइम बोल रहा हूं, माइंड अप कर रहा हूं, फटाफट सुन लो। सर टेंशन फोर्स क्या होती है? फोर्स पासिंग थ्रू स्ट्रिंग। ओके, इसके बारे में चार खास बातें समझ आ गया इतना तो? चार बातें। पहली, टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, दो एरो इकट्ठे बनेंगे। इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। मन में फील करके चलना है कि जब रस्सी पे आप शो कर रहे हो तो फोर्स साइड वालों पे लग रही है, तो रस्सी ने साइड वालों को पुल इन किया है, रस्सी ने खींच लिया उनको, रस्सी ने पुल इन कर लिया, रस्सी ने पुल इन कर लिया। इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। और जो शो करते हैं साइड वालों पे लगती है। एक रस्सी में एक ही टेंशन रहती है अगर रस्सी मासलेस हो, और रस्सी मासलेस ही होगी जब तक कि गिवन ना हो मास उसका। ठीक है, वीडियो रोककर ये नोट कीजिए, जब अप्लाई करूंगा बेटे और क्लियर हो जाएगा। एक बार नोट डाउन करो। लो बेटा, अब इस चैप्टर का मैं थीम बताने वाला हूं, कैसे चलेगा अब। ठीक है, और बस फिर इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। पूरे चैप्टर में ये कम से कम नहीं तो 40-50 बार तो मैं क्लास में यूज कर दूंगा। सारा चैप्टर ही इसके अबाउट है। समझना क्या है ये? फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब हमने एक बॉडी डिसाइड कर लिया, एक सिस्टम डिसाइड कर लिया कि हम इसकी पढ़ाई करने वाले हैं यार। वेदर 1 बॉक्स 2 बॉक्स कुछ भी, एक सिस्टम डिसाइड कर लिया, अब इसकी पढ़ाई करेंगे। ये सिस्टम है मेरा। तो क्या करना है आपने? व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम और कैसे यूज करें उसको? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। ओके, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, सिस्टम डिसाइड कर लो, मैं इसकी पढ़ाई करने वाला हूं सर। फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। बस इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इन दो लाइनों को अप्लाई करना। जैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम है, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस, फ्री बॉडी, फ्री का मतलब फ्री फ्रॉम आउटसाइडर्स, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, ओनली फोकस ऑन वन सिस्टम, और उस पर सारी फोर्सेस शो कर दो। ये कर दी मैंने, ये लग रही है, ये लग रही है, F1 F2 F3 F4, अलग अलग टाइप की फोर्सेस लगती रहती है यार। कभी वेट लग जाता है, कभी रिएक्शन लग जाता है, कभी टेंशन लग जाती है।
दो दो रिएक्शन लग जाते हैं, दो दो टेंशन, तीन तीन टेंशन लग जाती हैं, जो भी लग रही हो यार, बहुत अप्लाई करेंगे, बड़ा मजा आएगा अब। बट फील इट। बेटा मैं स्पेशली हिंदी में लिखवा रहा हूं, देखो मैंने बहुत बोला हुआ है काइनेमेटिक्स में भी, लॉज ऑफ मोशन में भी, जो बात हिंदी में लिखवाई जा रही है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखवाई जा रही है। सर को इंग्लिश नहीं आती, सर इसकी इंग्लिश नहीं कर सकते, है ना, 18 साल से झक मार रहे हैं सर। मेरे गुरु, हिंदी में लिखने का मतलब, जब क्लास नोट, प्लीज डोंट राइट इन एसएमएस लैंग्वेज, सबसे पहले, सबसे, अगर इंग्लिश के लेटर ही लिख दिए तो अलग से चमकेगा कैसे यार। क्लास नोट्स बनाते वक्त हिंदी में तो हिंदी में लिखो, उससे आपको चमक आएगी। जब नोट्स रिवाइज करने आपको पता होगा, हिंदी वालों पे फोकस करो, सारा मेन कॉन्सेप्ट सर ने हिंदी में डाल रखा है। ओके, खैर सर सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो कुछ भी, फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। ओके जी, फिर क्या करें सर? अब बेटे दो बातें होंगी, या तो वो सिस्टम रेस्ट पे होगा या वो जा रहा होगा, मतलब या तो वो रुका हुआ है या वो जा रहा है। अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो क्या करेंगे, नेट फोर्स 0 कर दो। उस पर ये लग रही है, ये लग रही है, ये जो भी लग रहा है, सबका नेट फोर्स क्या कर देना है, 0। किसने कहा था ये? न्यूटन जी ने कहा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अगर रेस्ट पर है तो बाहर से कोई फोर्स नेट नहीं लग रही है। वैसे तो चार लग रही हैं, 5 भी लग सकती हैं, बट उन सब का नेट रिजल्टेंट 0 बनेगा। यस सर। और अगर मोशन में, देखो एक सिस्टम है, एक बॉडी है, एक चीज की स्टडी कर रहे हैं, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी। अब या तो वो रुका हुआ है, अगर रुका है मैं कहूंगा भाई रेस्ट पे है। न्यूटन जी ने कहा था फर्स्ट लॉ में, अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0। और अगर जा रहा हो सकता है चीज जा रही हो भाई किसी तरफ, जैसे इसमें मैंने दिखाया ये जा रही है। अगर जा रही हो तो न्यूटन जी ने सेकंड लॉ में कहा है कि उस पर नेट फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है? एम में। वैसे न्यूटन का सेकंड लॉ dp बाई dt है, बट बेटे मैंने कहा था ना 90% में तो यही चलेगा ना काम। 10% अगर मास वेरी कर जाए, वो स्पेशल केस आते रहेंगे, 90% तो यही चलना है ना, तो इसलिए मैंने यही लिखा है। अगर बॉडी मोशन में हो तो आपने क्या करना है, आप कहोगे नेट फोर्स m में, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का नेट कर दो और फिर कहो ये तो m में होता है। a इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। लो जी, कहने को एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट न्यूटन के 2 लॉ इसने लपेट ली है अपने अंदर। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। सर थर्ड लॉ? थर्ड लॉ तो बेटे कनेक्टेड बॉडीज में आएगा ही। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो तो फोर्सेस शो करने में काम आएगा, इनमें काम आएगा। जब मैं कहूंगा इस पर बताओ कौन कौन सी फोर्स, तो एक्शन रिएक्शन, फोर्स शो हो जाया करेगी बस। बेसिकली बेटा ये एक ऐसी चीज बताई गई है जिसमें न्यूटन के तीनों लॉज मर्ज हो गए, और हमारे चैप्टर का नाम ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। तो तीनों लॉ मर्ज होकर एक चीज तैयार हुई है। A to Z क्वेश्चंस, A to Z कॉन्सेप्ट यही है, एप्लीकेशन है, मजे हैं। अब दिमाग में बसा लीजिए इसको। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इतने स्टार मैंने कभी नहीं लगाए आज तक, जब से फिजिक्स शुरू हुई है तब से लेकर अब तक किसी टॉपिक पे नहीं लगाए। इंपॉर्टेंस को समझो, हिंदी वाली लाइनें पानी की तरह रट लो। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सबसे पहले एक सिस्टम डिसाइड कर लो, फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? बेटे फोर्स लगती है कांटेक्ट के साथ, जहां जहां उसका कांटेक्ट हो। एक बॉडी किस किस के साथ जुड़ी हुई है, एक रस्सी है, एक सरफेस है, एक और बॉडी है, वो जिस जिस से कांटेक्ट में है वहां लगेगी। बस एक फोर्स बिना कांटेक्ट के लगती है, mg।
ये देखो मार्कर छोड़ दिया, कोई कांटेक्ट नहीं है इसका किसी के साथ छोड़ने पर mg लग गया। इकलौता mg ऐसा फोर्स है जो बिना कांटेक्ट के लगता है, बाकी सब कांटेक्ट से। इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं चार्जेस में या मैग्नेटिज्म को बात, वो +2 का पार्ट है। फिलहाल बेसिक तौर पर आप ये सोच सकते हो, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो, बच्चों से यही नहीं शो होती, इसलिए अंदर की बात बता रहा हूं। कहां कहां फोर्स लगेगी? जहां जहां कांटेक्ट होगा उसका, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां लगेगी। ओके, वो बात हम कहीं और लिखेंगे, इसमें नहीं मिक्स करते, ठीक है। वीडियो रोककर नोट कीजिए, अप्लाई करते हैं, मजे करते हैं अब इसके साथ बस। लो बेटा, हमने 3 चीजें सीख ली, रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम। मेन चीज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इसको, पहले हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स पर, फिर थोड़ा वर्टिकल सिस्टम्स पर। चलिए हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट। लाइक हमारे पास ये सिचुएशन है, यहां पर 3 बॉक्स स्ट्रिंग्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मान लीजिए ऐसा, एंड दिस इज अ स्मूथ सरफेस, दिस इज स्मूथ सरफेस। स्मूथ मतलब स्लिपरी, नो फ्रिक्शन, बड़ी फिसलन है यहां पर। फिजिक्स फील करनी है, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सीखना नहीं है, फील करनी है। अगर न्यूमेरिकल्स फटाफट चाहते हो जाएंगे, फील इट। यार बड़ी फिसलन है यहां पर यार, ये फिसलते फिर रहे हैं यहां पे बॉक्स, नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस। ओके, इनके कुछ भी मासेस रख लेते हैं, m1, m2, m3। ये स्ट्रिंग्स लगाई हुई है बीच में, स्ट्रिंग मासलेस है, मैंने कुछ मेंशन ही ना किया हुआ इसलिए अंडरस्टूड हो जाता है मासलेस है। ओके, ये बॉक्सेस स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड है। बेटा हमने यहां पर इस जगह, यहां भी स्ट्रिंग ही लगा लो, चलो हमने इस पर सर फोर्स लगा दी F, रस्सी लगी है, यहां पर हमने इसको खींच लिया, यहां पर हाथ डालने की जगह है बॉक्स में, ऐसे सोच लो, चाहे रस्सी लगा लो यार, एज यू विश। हमने फोर्स लगा दी इस बॉक्स पर F, तो क्या होगा? बड़ी फिसलन है यार, मैंने खींचा, ये गए फटाफट, दे विल मूव विद सम एक्सेलरेशन। ओके, कहता वो एक्सेलरेशन निकाल लो कितनी है, ये तीनों बॉक्स जाएंगे विद सम एक्सेलरेशन, वो निकाल लो। एंड फाइंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग, इस रस्सी में खिंचाव होगा। टेंशन का बेसिकली मतलब होगा खिंचाव, रस्सी में टेंशन है, एक खिंचावट है, तो हमें यहां टेंशन निकालनी है, यहां टेंशन निकालनी है। ऊपर ही लिख देता हूं क्या क्या निकालना है। ओके, ये 3 चीजें निकालनी है। एक फिसलन वाले सरफेस पर 3 बॉक्स पड़े हैं, रस्सियों के साथ कनेक्टेड हैं, हमने फोर्स लगा के लेकर जाना है। बताओ ये कितनी एक्सेलरेशन से जाएंगे एंड रस्सियों में खिंचावट कितनी होगी। ओके, मैं इसको 2 मेथड से करवाऊंगा, फील करो। सर पहला मेथड, पहला स्टेप, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप, टेंशन शो करो। यहां टेंशन, बेटा यहां पर टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब 2 एरो। टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर, पुल करेगा, किसको पुल करेगा? साइड वालों को। जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी में टेंशन मान लो T1 है, शो कैसे करोगे? जो हम शो करते हैं वो रस्सी पर नहीं लगती, साइड वालों पर लगती है, और रस्सी साइड वालों को अपनी तरफ खींचती है, स्ट्रिंग पुल करती है, पुल ऐसे ऐसे। टेंशन T1, इस रस्सी ने दोनों को अपनी तरफ पुल कर लिया। ये टेंशन जो हम शो करते हैं ये रस्सी पर नहीं लगती, साइड वालों पे लगती है। ये T1 बेटा इस पर लग रहा है, ये T1 इस पर लग रहा है। हमने पढ़ाई भी तो इसकी करनी होती है,
इसीलिए इसी पर लगने वाली फोर्स शो की है। रस्सी की तो पढ़ाई कर दी नहीं। ओके, यहां पर देखो, इस रस्सी में टेंशन बताओ। अच्छा, जितनी भी होगी हर पॉइंट पर सेम होगी, यहां 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 हर जगह सेम होगी। मान लो T2, शो कैसे करना है? टेंशन हर पॉइंट पर है बेटा। रस्सी में खिंचावट, खिच 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 हर जगह है। T2 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 T2, पर शो क्या करना है? जो हम शो करते हैं वो साइड वाली बॉडीज पर लग रही होती है, ना कि स्ट्रिंग पर। एंड एक्शन रिएक्शन फॉर्म, एंड पुलिंग। ये देख, ये रस्सी साइड वालों को पुल इन करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, ऐसे ऐसे। लो जी, शो कर दिया। हमारा ये क्वेश्चन है, 3 मास लगे हैं, फोर्स लगाकर लेके जा रहे हैं, बताओ कितनी एक्सेलरेशन से जाएंगे, एंड बताओ रस्सियों में खिंच खिंच कितनी है। खिंच तो T1 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 है, पर शो क्या करना है? जो साइड वालों पे लग रहा होता है, साइड कनेक्टेड बॉडीज पर लग रहा है। कर दिया, पढ़ाई करो। लो जी सर, हमें इसकी पढ़ाई करनी है। मैं 2 तरीके से करवाने वाला हूं। पहला तरीका 1 by 1 स्टडी, हर बॉक्स की स्टडी। ये लो, स्टडी M1, कर ले M1 की पढ़ाई। मतलब M1 मेरा सिस्टम है, मेरा सिस्टम ओनली। मैंने कहा था ना, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो कौन सा है। M1 है जी। उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। उस पर लगने वाली एक तो F है, एक ये T1। हां, ये T1 याद है, रस्सी पर नहीं लगता, ये बॉक्स पर लगता है। यस, टेल बड़ी करनी है, मैं कर देता हूं। वैसे छोटे बच्चे करते होते हैं, बंद कर दो यार। T1 किस पर लगता है? इस पर लगता है। तो इस पर लगने वाली फोर्स ये और ये, और सर इसका वेट mg, और सर यहां से ग्राउंड से रिएक्शन। whenever a body is in contact with the surface, that surface exerts a force on the body. रिएक्शन। सर मेरा इंटरेस्ट इनमें नहीं है, वैसे भी ये बैलेंस हो गए, वेट और रिएक्शन बैलेंस हो गए होंगे। mg को रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया। एक्शन रिएक्शन नहीं कह रहा हूं, एक्शन तो ग्राउंड पे लगता है, वो नहीं। पिछली क्लास में भी कराया था, वैसे ही रिवाइज कराता हूं। अर्थ ने इस पर लगाया mg वेट, तो इसने इस पर लगाया एक्शन, इसने इस पर लगाया रिएक्शन। तो mg एंड रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं, एक्शन नहीं। एक्शन यहां लग रहा होता है। खैर, हमारा इंटरेस्ट वर्टिकल मोशन में नहीं है बेटा, एंड यू नो दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट। जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे हो, इसको भूल जाओ। वैसे भी ये बैलेंस हो गए यार, दिख तो रहा है, ऊपर नीचे थोड़ी जा रही है, ये इधर को जा रहा है बस। तो सर स्टडी M1 का मतलब ये मेरा सिस्टम है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी, बस ये लग रही हैं, ये और ये। और अब या तो रेस्ट पे होगा या जा रहा होगा। अगर रेस्ट पे होता तो मैं कहता नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब इस पर राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। ये देखो, मान लो एक चीज रेस्ट पे होती, ये रेस्ट पे है, इधर लगा F, इधर लगा छोटा f, वैसी। सर अगर ये रेस्ट पर है तो मांगूंगा नेट फोर्स 0 है भाई, जितनी राइट लग रही है उतनी लेफ्ट लग रही है, खत्म। लेकिन अब ये तो जा रहा है, ये भी A से, ये भी A से, ये भी A से, सारे जा रहे हैं, तो हम लगाएंगे नेट फोर्स। अगर जा रहा हो नेट फोर्स, ये 100 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, बॉडी इधर को जा रही है ना, ये बॉडी इधर को जा रही है ना, यानी ये वाली फोर्स ज्यादा होगी इससे। अंडरस्टूड हो गया? सर
इधर 100 उधर 20, तो नेट कितना आया? नेट फोर्स 100 माइनस 20, 80 आ गई नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में ये लगेगा। दो ही बातें हो सकती हैं, या रुका होगा या जा रहा होगा। ठीक है सर, इस वक्त मेरा टारगेट कल्ला आंसर लिखने नहीं है, आपको फील करवाना है। मुझे एक बच्चा कहता है कई बार, सर आपकी वीडियो 2x पे नहीं हो सकती। मैं कहा उससे क्या होगा? तो सर वीडियो ना फटाफट खत्म हो जाएगी, मेरा आधा घंटा बच सकता है, 15 मिनट बच सकते हैं। सर आप रिपीट करते हो ना, मुझे तो जल्दी समय आता है, सुपरमैन भी तो हूं। मुझे नहीं पता मैं 4 बार बोल रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है। 4 बार बोल रहा हूं फील कराने के लिए, मुझे इस फीलिंग की वैल्यू पता है आगे कितनी आएगी। सो प्लीज एंजॉय इट। स्पीडी नहीं होना है, समझना है। इंपॉर्टेंट चीज में रुकूंगा, ये स्टार्टिंग है, बेस है। इतनी छोटी छोटी बारीक बातें बतानी जरूरी है। एक बार फील फील आराम से करा रहा हूं ना, फील करना, मजा करना। फिर क्यों बोझ डाला हुआ है? बहुत रिफाइंड लैंग्वेज है मेरे पास, बहुत सारे लेक्चर्स नहीं होते मेरे, बहुत रिफाइंड बातें बोलता हूं। फील करो प्लीज। ओके सर, इसको स्टडी कर रहा हूं, इस पर लगने वाली सारी फोर्स शो कर दी, एफ लग रहा है, T1 लग रहा है, पर ये तो जा रहा है। अगर जा रहा है तो नेट फोर्स F माइनस T1 नेट फोर्स। सर दिस माइनस दिस क्यों नहीं करते? क्योंकि उधर को जा रहा है यार, तो वो वाली ज्यादा होएगी, F ज्यादा होएगी। दिस माइनस दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन लिख दिया। सर ये कैसे लिखा? इतना सीधा नहीं था, ध्यान से सुनियो, एक बार लिखवाऊंगा ये वर्डिंग बस, क्योंकि आगे हर जगह ये लगनी है। ओके सर, स्टडी M1 पे आपने कैसे सोचा? सर उस पर लगने वाली फोर्सेस शो की, स्टडी M1 का मतलब उस पर लगने वाली फोर्सेस शो की, पर वो तो जा रहा है। मैंने ये नोटिस किया कि यार वो तो जा रहा है। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर रुका हुआ होता तो नेट फोर्स 0, मतलब लेफ्ट राइट बराबर कर देता मैं, पर वो तो जा रहा है, नेट फोर्स एम ए। सर नेट फोर्स दिस माइनस दिस क्यू क्या है? ऑब्वियसली F ग्रेटर देन T1, बिकॉज राइट साइड जा रहा है। लो सर, ऐसे सोचना था सर, आगे कुछ नहीं है। ये लो, इसकी पढ़ाई कर ली, ये तो जा रहा है। ओके, अब इसकी पढ़ाई कर, इसकी स्टडी M2, ये मेरा सिस्टम है। सर इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। इस पर एक तो ये लग रही है T1, एक ये लग रही है T2। ओके, पर ये तो जा रहा है, उस पर लगने वाली सारी फोर्स शो करो, पर वो तो जा रहा है, ये भी जा रहा है ए से, सारी जा रहे हैं ए से, पर ये तो जा रहा है। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। रुका होता तो नेट फोर्स 0, फ्री बॉडी डायग्राम। सर ये तो जा रहा है, नेट फोर्स एम ए, नेट फोर्स में दिस माइनस दिस आएगा, बिकॉज इधर को जा रहा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, तो नेट फोर्स इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन। अब इस पे आ जा, हर एक की पढ़ाई कर रहे हैं हम बेसिक से। स्टडी M3, सर इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। अकेली T2 ही लग रही है सर, अकेली T2 लग रही है, बस इधर कुछ लगेगा, ये बैलेंस हो गए, ये लग रही है, पर ये तो जा रहा है। सर ये तो जा रहा है, अगर रुका होता तो नेट फोर्स 0, अगर जा रहा है तो नेट फोर्स एम ए। सर एम ए हो गया, खत्म।
क्या करें अब? मुझे सर ए निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है। हो गया सर, सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल। माइनस T1 प्लस T1 कैंसल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसल, F आ गया। इधर सबको जोड़ दो, M1A प्लस M2A प्लस M3A, ये आ गया सर। ओके, तो A कितना आ गया? लो जी, A आ गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, A आ गया सर। ये सिस्टम एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से? इतने से। क्लियर? अगर F फोर्स लगाओगे तो कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? ये इतने से जाएगा। हो गया, A आ गया। अगर A आ गया तो T1 T2 आ जाएंगे। मान लो आपको T1 निकालना है, लो ये सोच मैंने एक में बता दी, 50 बार तो मैंने क्लास में करना है, आप खुद तो 200 बार देखोगे इसको, इसलिए कह रहा हूं डिट्टो ये लगानी है हमने। अच्छा सुनो, A आ गया है तो T1 आ जाएगा, T1 इधर, ये उधर, F माइनस M1A। अच्छा F ये वाला यूज कर लो, F M1A प्लस M2A प्लस M3A माइनस M1A, तो ये आ जाएगा M2A प्लस M3A, ये T1 आ गया सर। A पता है, A भर के आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही T2 निकालना है, T2 तो है ही है बस M3A, चाहे यहां से निकाल लो, लो T2, T1 माइनस M2A, इससे निकाल लो चाहे T2 दिस। ओके, T1 कितना है? ये वाला, इसको फिल करोगे आप, M2A M3A माइनस M2A कितना आ गया? M3A, वो भी पता ही था। आगे क्या आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हो ही जाना है। स्टडी M1, स्टडी M2, स्टडी M3, ये मेरा इस टॉपिक को करने का एक मेथड था। 3 बॉक्स स्ट्रिंग्स के थ्रू लगे हुए हैं, हम फोर्स लगाकर लेके जा रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशंस। तो ये मेथड है मेरा मेथड 1। मेथड 1 ये वाला, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, डायग्राम ही दोबारा बनेगी यार सेकंड वाले मेथड की। मेथड 1 है ये। ओके सर, मेथड 1 में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर बॉक्स की स्टडी, हर बॉक्स की स्टडी। मैंने इसके थ्रू किया है, मैंने हर बॉक्स की पढ़ाई की है, इसको सिस्टम लिया, इसको सिस्टम लिया, इसको सिस्टम लिया, हो गया। एक्सेलरेशन भी आ गई, टेंशन भी आ गई, और सोच वही फ्री बॉडी डायग्राम वाली लगा दी। अब मैं मेथड 2 से करता हूं, वीडियो रोककर नोट करो। हाँ जी बेटा, अब सेकंड मेथड से करते हैं। सेम सीन, 3 बॉक्स स्ट्रिंग्स के थ्रू लगे हुए हैं, हम फोर्स लगाकर लेकर जा रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? हर बॉक्स की पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब हर बॉक्स को सिस्टम नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे सिस्टम? सर मैं सारे को सिस्टम ले रहा हूं, इस सारे को। मैंने तभी डायग्राम, पिछली डायग्राम में ये नहीं बनेगा, मेथड 2 में बनेगा ये, सिस्टम दिखाने के लिए। बेटा मैंने इस सारे को ही एक सिस्टम ले लिया, मान लो। हमारी मर्जी है यार, किसी भी चीज को सिस्टम ले सकते हैं। अभी इसकी पढ़ाई करूंगा मैं तो। सर मैंने सारे को सिस्टम ले लिया, चलो पढ़ाई करें। ये मैं दिखा रहा हूं यहां पे सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम ले लिया। फिर क्या करना होता है सर? उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। अब या तो वो रुका होगा या जा रहा होगा। अगर रुका हुआ तो नेट फोर्स 0 कर दो, जा रहा हुआ तो नेट फोर्स ma कर दो। क्लियर है? ये मेथड इजियर है।
पहला भी इजी था, बट हम जनरली ये यूज करते हैं, ये थोड़ा मैच्योर बड़ों वाला मेथड है। ये देखो सर, सारे को सिस्टम ले लिया। अब इस पर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं? बेटा इस सिस्टम पर फोर्स लग रही है सिर्फ ये F, बस सिस्टम पर। इस सिस्टम पर बच्चा बोलता सर ये भी तो लग रही है। बेटा दीज आर इंटरनल फोर्सेस, सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जब भी सिस्टम के अंदर फोर्सेस होंगी वो पेयर्स में होंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। और वैसे भी बेटा न्यूटन जी ने जो कहा था उसमें एक्सटर्नल फोर्स मेंशन किया गया था। नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। समझ गए सर? मैंने सिस्टम ले लिया, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो, सिर्फ ओनली एफ लग रही है सर। ये तो लेफ्ट राइट दोनों ही लग रहे हैं, कैंसिल कैंसिल, और वैसे भी इंटरनल है तो बस। और ये तो जा रहा है, ये सिस्टम तो ए से जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू उसका मास, सिस्टम का मास, इस पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। यस सर, क्लियर? सर हमने इसको सिस्टम लिया, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ओनली एफ लग रही है। सर T1 T2 एटसेट्रा तो इंटरनल है, ऑलवेज इन पेयर्स ही होती हैं वो, डोंट काउंट देम। ये मैं सिर्फ इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में नहीं बता रहा हूं, लॉज ऑफ मोशन के लिए बता रहा हूं। जब मैं कहूंगा सिस्टम पर लगने वाली फोर्सेस शो करो, एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रही है, ओके। पर वो तो जा रहा है, जा रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू उसका, दो ही बातें होंगी यार, या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो नेट फोर्स 0, जाएगा तो नेट फोर्स एम ए हो गया। आगे चल, आगे नया सिस्टम। मैंने कल्ले कल्ले की पढ़ाई नहीं की, क्लब्ड की, एक बार हो गया। अब सुन, अब इसको सिस्टम ले लो सर, इसको ले लो। अगर हम इसको सिस्टम ले लें, हां जी इसको सिस्टम ले लें तो क्या आएगा सर? इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है? सिर्फ T1, सिर्फ T1 सिस्टम पर, ये छोटू सिस्टम पर T1 लग रही है बस। सर T2 भी तो लग रही है। बेटा वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, वो तो पेयर्स में होता है, कैंसल हो जाता है, वैसे भी उसे काउंट नहीं करते होते। न्यूटन जी ने कहा था नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सर इस पर सिर्फ T1 लग रही है। सर मेरा डाउट, सर एफ नहीं लग रही? नहीं लग रही, इस सिस्टम पर एफ नहीं लग रही। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एफ का कुछ रोल तो पहुंचेगा ही वहां पे। हाँ ये रोल ही तो पहुंचाया है, एफ का रोल ही तो पहुंचा है। ये इतनी दूर से जादू से फोर्स नहीं पहुंचेगी। फोर्स वही लगेगी जहां कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट
इस सिस्टम का कांटेक्ट सिर्फ इस रस्सी के साथ है, तो रस्सी ने T1 लगा दी बस। सर एफ का रोल इसमें आ गया, इसमें आ गया, डोंट टेक टेंशन। ओके, हो गया। सर नेट फोर्स, इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स शो कर दी। अब अगर रेस्ट पे होता तो मैं कहता 0, पर ये तो जा रहा है, ये भी जा रहा है ए से, भाई साहब ये भी ए से, ए से, ए से, ये भी ए से, सब ए से जा रहे हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन। ये लैंग्वेज मैंने इसमें लिख दी, इसमें भी लिखी जा सकती है, जरूरत नहीं है, बस उसमें कवर हो गई। ये थॉट है आपके ब्रेन का। ओके, ये भी हो गया। अब तीसरा रिलेशन, ये अकेले इसको सिस्टम ले लो, अकेले इसको, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है? सिर्फ T2 लग रही है। इस पर ओनली T2। सर ये वाला, ये वाला, ये वाला, नो, इस बॉक्स पर ओनली T2। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन। हो गया, सीधे आंसर ही लिख दिया आपने। टैली कर लो। हमने अभी जो पहले किया था उसमें 3 इक्वेशंस आई थी, उन तीनों को ऐड करके ये बना था, ये अब अकेला ही आ गया। यहां से एक्सेलरेशन आ गई सर, F upon m1 प्लस m2 प्लस m3। इस सिस्टम पर F फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेशन से जाएगा कितनी? फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। ये तो बेटा जनरल बात होती है यार। एक मास है, ये ना कॉपी के टॉप पे लिख लेंगे जरा। बेटा एक मास है, ओके, स्मूथ सरफेस पर पड़ा है। वैसी जनरल बात, ये ना 9th क्लास 8th क्लास में बच्चों को रटाई जाती है, कॉमन सेंस है। ये एक मास है, रेस्ट पर पड़ा है, हमने इस पर जान लगा दी, फोर्स लगा दी। एक मास पड़ा है, मैंने इस पर फोर्स लगा दी, तो ये एक्सेलरेशन से जाने लगेगा। स्लिपरी है ना सरफेस, हमने फोर्स लगा दी तो ये जाने लगेगा। बताओ कितनी एक्सेलरेशन से? तो फोर्स अपॉन मास यार, ये तो वैसे ही पता था, 9th क्लास से पता है। अगर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन से जाएगा कितना? फोर्स अपॉन मास। से कैसे आया? न्यूटन जी ने कहा है। अच्छा, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम लगाएं इस पर। ये मेरा सिस्टम है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। सर ये तो जा रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। या तो रुका होता तो नेट फोर्स 0, तो ये जा रहा है, तो नेट फोर्स ma, a आ गया। ठीक है जी, जो मर्जी सोच लो। ये भी यही बोल रहा है, ये कहता है यार कहां एक एक को लेगा तू सिस्टम, सारे को सिस्टम ले ले। इस सिस्टम पर किसी ने एक्सटर्नली फोर्स लगा दी F, डोंट वरी अबाउट इंटरनल फोर्सेस। F तो कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? फोर्स अपॉन मास। दिस इज 9th क्लास, 9th क्लास। ये कॉपी के टॉप पर लिखना है 9th क्लास वाली बात। अगर F फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेशन से जाएगी। कितनी एक्सेलरेशन से जाएगी? फोर्स अपॉन मास। ये तो 9th क्लास से, हमें तो मैडम ने बहुत रटाया था भाई 9th क्लास में कि भाई F फोर्स लगाएंगे बॉडी जाएगी, कितने से जाएगी? इतने से जाएगी। ये तो सेम ही हो गया, पूरा सिस्टम लेके। फिर मैंने अकेले इसको सिस्टम लिया, अकेले इसको लिया। बात सिर्फ हमारे आंसर्स की नहीं है, बात स्टडी करने के अप्रोचेस की है कि अच्छा सर कल्ले कल्ले की पढ़ाई भी कर सकते हैं, इकट्ठी पढ़ाई भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देखनी होती है, इंटरनल नहीं देखनी होती।
बस ये देखना है रुका हुआ है कि जा रहा है। ओके, कॉपी में ये सारा नोट कर लीजिए आप, और इसको कॉपी के टॉप पर कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बुकलेट के पहले 5-6 क्वेश्चन तो इसी पे होंगे, बेसिक सिखाने के लिए आपको, थोड़ा वैरायटी के साथ, लेकिन इसी पर बेस्ड होंगे। वीडियो रोक कर नोट कीजिए, इसको कॉपी के टॉप पर कर लीजिए। अगर फोर्स लगाएंगे, अगर एफ फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेशन से जाएगी इतने से। नोट करो जी, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट केस बिल्कुल उसके जैसा, बस बीच में से मैंने स्ट्रिंग गायब कर दी। ये 3 बॉक्स साथ साथ लगे हुए हैं, एक स्मूथ सरफेस है, बहुत स्लिपरी फिसलन है, यहां पे स्मूथ सरफेस है, यहां पर 3 बॉक्स साथ साथ लगे हुए हैं, इन कांटेक्ट है, चिपके नहीं हुए हैं, बस साथ साथ लगे हुए हैं। एक बॉक्स उसके साथ एक और बॉक्स रख दिया, एक और रख दिया, स्लिपरी है, और हमने फोर्स लगा दी। बेटा फील करो फिजिक्स, जब फोर्स लगाएंगे ये भागेंगे फटाफट, फिसलन बहुत है ना यार, भागे भागे भाग गए। कहता बताओ कितनी एक्सेलरेशन से भागे, बताओ कितनी एक्सेलरेशन से भागे, निकाल लूंगा। एंड बताओ इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई। मैं F1 नाम रख रहा हूं, वैसे इसका नाम होना चाहिए F21। F21 फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, F21 या F12। बेटा ऑब्वियसली ये इस पर एक्शन लगाएगा, ये इस पर रिएक्शन लगाएगा, तो ये एक्शन रिएक्शन पूछा है इसने आपस में। ऐसे ये भी पूछा है इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई, फोर्स ऑन 3, इसने इस पर एक्शन मारा, क्योंकि जब ये जाएंगे ये इसको धक्का मारेगा, पीछे को मैंने जाना है, ये इस पर एक्शन मारेगा, तो ये इस पर रिएक्शन मारेगा, वो बताना है हमें। 3 चीजें निकालनी है, दोनों मेथड से कराऊंगा थोड़ा फटाफट। अब देख रहा कितने आराम से समझ आता है। सर मेथड 1, स्टडी ईच बॉक्स वाला, एंड मेथड 2, अब मैं कोई फिजिकल थॉट लिखूंगा नहीं, आपको पता है, सिर्फ अप्लाई करूंगा। मेथड 2, कंबाइंड को सिस्टम लो। 2 ही तरीके हैं, या तो आप एक एक बॉक्स की पढ़ाई करोगे, या आप कहोगे मैं तो कंबाइंड को सिस्टम लूंगा। ओके, दोनों करते हैं। सर वैसे बता दो कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है आपको भी, मुझे पर्सनली ये। यार इसमें इक्वेशंस बनेंगी, है तो ये भी बहुत आसान, पर यार हम बड़े हो गए यार, हमें वैसे ही नजर आता है कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर, सारे को सिस्टम लिया मैंने, इस सिस्टम पर बाहर से फोर्स लग गई, तो ये सिस्टम भाग गया कितनी एक्सेलरेशन से। मेरा तो मन कर रहा है F/this लिख दूं बस, अभी तो किया, पर चलो अभी हमने नया नया मैकेनिक्स खेलना सीखा है, बच्चों की तरह भी कर लेते हैं। सर ये सिस्टम है, इस पर लगने वाली सारी फोर्स शो कर दो, सिर्फ यही लग रही है, और ये तो जा रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन ओवर ए आ गया। और ये तो हमें इसके बिना भी पता था, एक सिस्टम को फोर्स लगाकर ले जा रहे हो तो कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, खैर खैर एक बार पढ़ाई कर ले पूरी यार, रिवीजन सी हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स की। फील द फिजिक्स, हमने फोर्स लगा के लेके जाना है। सर ये इस पर एक्शन लगाएगा, पता नहीं कितना, शायद F1, मैंने नाम रख दिया F1, इसका नाम F1 रखा गया है। इसने इस पर लगाया, ये फोर्स किस पर लग रही है बेटा, M2 पर,
एक्शन, तो ये इस पर लगाएगा रिएक्शन F1। इसी तरह आगे फर्दर ये कह रहे हैं मैंने जाना है, धक्का मार रहा है, ये इस पर फोर्स लगाएगा F2। देखो जिस पर लग रही है मैंने उस पर शो कर दी, इसने लगाई है पर इस पर लगाई है ना, अल्टीमेटली इस पर लगी है, तो शो मैंने इस पर कर दी F2। इसने इस पर लगाया एक्शन, तो इसने इस पर लगाया रिएक्शन F2। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे डू नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन किस पर लगा? M3 पर। रिएक्शन किस पर लगा? M2 पर। तो ये दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, कैंसल नहीं होंगे। इसका अपना रोल होगा, उसका अपना रोल होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। सर ने इसका नाम F1 कर दिया है, वैसे इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 कॉज ऑफ 1। इसे बोलते हैं फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2। बट मैंने उनका नाम यहां सिंपल रखा है, ये डबल डबल मुझे अच्छा नहीं लगता। हो गया? चल मजे करते हैं इसकी फिजिक्स के साथ। स्टडी ईच बॉक्स, ये देख M1 की पढ़ाई, अकेला ये सिस्टम है। सर इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो, इस पर अकेले पर। एक ये लग रही है F, एक ये लग रही है F1, बस और कोई नहीं लग रहा, ना ये ना ये ना ये तो इस पर लगा है, ये भी इस पर लगा है, ये इस पर लगा है, इस पर तो खाली ये लगा है और ये लगा है। सो इतनी दूर वाली का इस पर कोई रोल नहीं है। समझ आ रहा है? चल स्टडी ईच बॉक्स, इसकी पढ़ाई। इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी। F लग रहा है, F1 लग रहा है, बस पर ये तो जा रहा है A से और उधर को जा रहा है, यानी उधर वाली फोर्स ज्यादा है, उधर वाली मतलब ये ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस करूंगा, नेट फोर्स इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन। सिंपल। उस पर लगने वाली फोर्स शो की F1, पर ये तो जा रहा है यार, यानी F डोमिनेटिंग है यार, नेट फोर्स इसका मास इसकी एक्सेलरेशन। ओके सर इस पर लगने वाली फोर्स शो करो, कर दी F1 F2। स्टडी ईच बॉक्स, M1 की पढ़ाई हो गई। स्टडी M1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ो, क्या लिखूं, छोड़ो यार, पता ही है। M2 की पढ़ाई देख, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। F1 लग रही है, F2 लग रही है, पर ये तो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये तो इधर गया, यानी ये वाला जीत गया। अगर ये ना जाता तो मैं कहता नेट फोर्स 0, लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स बैलेंस, F1 इक्वल F2 बैलेंस। पर अब तो ये जा रहा है, अगर जा रहा है, ये फोर्स डोमिनेटिंग है, तो नेट फोर्स ये 100 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, नेट होगी 80 न्यूटन, इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन। क्लियर ना? हर एक बॉक्स की पढ़ाई। फिर मेरा एक प्यारा बच्चा क्लास से उठ के पूछेगा डाउट सर, मैं क्या बताओ बच्चों? सर इस पर F नहीं लग रही। बताया था नहीं लग रही ना, इतनी दूर से कुछ नहीं करेगा, इसने जो करना था F1 के थ्रू कर दिया, इसने जो करना था इस पर इस बॉक्स के वाया कर दिया, F1 के थ्रू कर दिया, बिना कांटेक्ट के नहीं होता कुछ। ओके लास्ट वन, इसकी पढ़ाई। इस पर लगने वाली सारी फोर्स शो करो, सिर्फ F2 लग रही है बस, और ये तो जा रहा है, जा रहा है, तो नेट फोर्स इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन हो गया। पहला मेथड कहता है ऐसे पढ़ाई करो, स्टडी ईच बॉक्स। बेटा ये मेथड करा रहा हूं मैं आपको सही फिजिक्स सोचवाने के लिए, आंसर हम इससे निकालना करेंगे फटाफट।
स्टडी ईच बॉक्स हो गया सर। मेन मुद्दे की बात यह है कि फ्री बॉडी डायग्राम में जो लैंग्वेज बोली गई है उस पर स्टक करना है। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करो कि कौन सा है, फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। फिर अगर तो सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0, अगर सिस्टम जा रहा है तो नेट फोर्स m में। आज ही 7-8 बार कर दिया, मैंने आपको 100 बार कहा है, आने वाले हर लेक्चर में 8-10 बार आएगा। ओके सर जी, ऐड करते ही क्या होगा, -F1 + F1 कैंसिल, ये कैंसिल, F M1A + M2A + M3। लो जी, यही आ गया, इससे भी। और F1 कितना आ जाएगा, F आ चुका आपके पास, इसको भर लो, F को भर लो, तो F1 कितना आ गया, -M1A करोगे, M2A + M3। इसी तरह F2 तो जो है ये, हर एक बॉक्स की पढ़ाई से भी वही आ गया। अब देखो इस मेथड में मैंने पूरे को सिस्टम लिया, ध्यान से देख ले, मैंने पूरे को सिस्टम लिया इसको। अच्छा, जब पूरे को लिया तो ये आ गया। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सर इसको ले लो, सर इसको इसको सिस्टम ले लो। अब चाहिए, मैं आपको सिस्टम से खेलना सिखा रहा हूं, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में आपको अच्छा लगा ये मेथड, इससे करो यार, दोनों बराबर ही हैं, लिखने में करने में बराबर है। आप अकेले अकेले को सिस्टम लो, आप इकट्ठे को सिस्टम लो, आप बीच में दो को सिस्टम लो, योर चॉइस। ये देखो बीच में सिस्टम, इसको सिस्टम ले लिया, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। इस पर क्या क्या लग रही है बेटा, इस पर क्या क्या लग रही है, F2 F2 F1 बस, ये नहीं, ये तो इस बॉक्स पर लग रही है, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैं दिखा देता हूं, ये तो सर हमने M2 M3 सिस्टम लिया, अगर तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, शो किया हुआ है, देखो यहां F1, M2 पर लग रही है ये F1, ये F2, ये F2। लो सर, बस सर ये F1 नहीं, ये तो इस पर लग रही थी, ये सिस्टम नहीं है, ये भी सिस्टम नहीं है, बस इसमें से बेटे F2 तो खत्म हो गए, 10 न्यूटन उधर 10 न्यूटन इधर बैलेंस हो गए, खाली F1 रह गया। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम F1, पर ये तो जा रहा है ए से, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ए, हो गया जी, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। नोटिस करो सेम आ गया, ये वाला सेम है, हो जाएगा हैंडल। ओके बेटे, आज मैंने आपको सिर्फ एम्फेसाइज किया है कि फिजिक्स लगाते वक्त, न्यूटन के लॉ लगाते वक्त सोच क्या रखनी है। दो मेथड से इसीलिए करा रहा हूं, आई होप समझ आ गया आपको। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स करवाए हैं मैंने अभी, अगली क्लास में वर्टिकल सिस्टम्स है। क्लैरिटी बढ़ती ही जाएगी अब, और मजा 10 गुना ज्यादा आने वाला है अगले लेक्चर में। आज भी खैर काफी मजा आया, सोच डेवलप हो गई ना। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। रेस्ट पे हुआ तो नेट फोर्स 0, जा रहा हुआ तो नेट फोर्स m में। मैंने इस लाइन को लगा लगा कर दिखाया है, कल्ले कल्ले सिस्टम पे, इकट्ठे पे, बीच में। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा वर्टिकल सिस्टम्स, और फिर आपको मिलेगा होमवर्क। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं सर, आपने लास्ट क्लास में कहा था देंगे, अगली क्लास में देंगे। आज देता हूं होमवर्क। पता है क्या करना है, काइनेमेटिक्स का सेक्शन सी डी सॉल्व कर दीजिए अच्छे से।
अगर एक बार कर लिया है तो दो बार कर लिया तो 3 बार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, समझ आई। नेक्स्ट लेक्चर से लॉज ऑफ मोशन का काम शुरू हो जाना है, होमवर्क आपका। तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा काइनेमेटिक्स करने का। 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए आपको, उड़ा दो काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा वर्टिकल सिस्टम्स पर यही लगाएंगे। आज तो समझाने का पार्ट भी था, अगली क्लास में समझ तो आया हुआ है, अब अप्लाई 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 मजे 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 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।